कैसा लगा आपको, कितना मजा आया? ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेशंस मैं एमडी सर करा देंगे आपको। जब भी कॉन्फिडेंस लो हो, कान में लीड लगाओ और चीजें लिखो जो पूछे जा रहा हूं। जहां पे फंस रहे हो उसको एक बार एनसीईआरटी खोल के देख लो। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आपको रहेगा कि यार मुझे ये चीजें याद है। क्लियर? इस लेवल की तैयारी चाहिए बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, आप बताना मुझे, और मैं मानता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। मैंगो, लिविंग वर्ल्ड में मैंगो की जो फैमिली है वो क्या है? आंसर लिख लिया आपने? बताओ, लिविंग वर्ल्ड में जो मैंगो की फैमिली है वो क्या है? आपने रफ में लिखना है जल्दी से। ठीक है, मैं आंसर भी बताता चलूंगा। एनाकार्डियासी। क्या नाम है उसका? एनाकार्डियासी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उस फैमिली का जो मेरे पास क्लास है, एनाकार्डियासी फैमिली है मैंगो की, उसकी क्लास क्या है? जैसे हम लिखते हैं ना क्लासिफिकेशन में, क्लास क्या है मैंगो की? डाइकोटिलिडनेई। यस, कर पा रहे हैं यार? डाइकोटिलिडनेई उसकी क्लास है। ठीक है, मुझे बताइए कि प्रोटिस्टा में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पिगमेंट्स आर लाइक हायर प्लांट्स? प्रोटिस्टा में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पिगमेंट्स आर लाइक हायर प्लांट्स? आंसर है आपका यूग्लिनोइड्स। ठीक है, मुझे बताइए आप कि जिम्नोस्पर्म में साइकस जो होता है वो ब्रांच स्टेम होती है अनब्रांच? जिम्नोस्पर्म में जो साइकस होता है वो ब्रांच स्टेम होती है अनब्रांच? आंसर करिए। आपको याद करना है, उनकी स्टेम अनब्रांच होती है। उसके अलावा साइकस बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल? साइकस बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल? बताइए, साइकस बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल? बताइए सर। यूनिसेक्सुअल है, जिसे हम डायोशियस कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में कोई बाइसेक्सुअल का एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें याद हो? जिम्नोस्पर्म में कोई बाइसेक्सुअल का एग्जांपल तुम्हें याद हो? सर पाइनस है। पाइनस क्या होता है? मोनोशियस होता है। मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल होता है। यस। मार्केंशिया के बारे में बताओ। मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? ये बताओ। मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ बेटा कि पेरीगाइनस के क्या एग्जांपल है मॉर्फोलॉजी में? पेरीगाइनस के क्या एग्जांपल है मॉर्फोलॉजी में? याद करो। रोज, प्लम, पीच। रोज, प्लम, पीच। यस। अब मुझे बताओ, कोकोनट और मैंगो ड्रूप है, कोकोनट और मैंगो ड्रूप है, किस तरह की ओवरी से डेवलप होते हैं? कोकोनट और मैंगो ड्रूप है, किस तरह की ओवरी से डेवलप होते हैं? बताइए। वो डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। किससे डेवलप होते हैं? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से वो डेवलप होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से वो डेवलप होते हैं। अच्छा, अगर हम क्लास 12 में चले जाएं, एपोकार्पस का एग्जांपल क्या दे रखा है? क्लास 12 में जाएंगे, एपोकार्पस का एग्जांपल क्या दे रखा है? बताइए जल्दी से। क्लास 12 की अगर हम बात करें तो वहां एपोकार्पस का एग्जांपल क्या दे रखा है? सर माइकीलिया दे रखा है। क्या दे रखा है? माइकीलिया। यस यस। अच्छा, सिंगल ओव्यूल, मतलब ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल के 3 एग्जांपल दे रखे हैं उसी चैप्टर में। नाम बताओ। सिंगल ओव्यूल के 3 एग्जांपल दे रखे हैं उसी चैप्टर में। पैडी, वीट और ऑर्किड। नहीं, ऑर्किड नहीं, मैंगो। पैडी, वीट और मैंगो। अच्छा, बहुत सारे ओव्यूल में क्या एग्जांपल दे रखे हैं? ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन। यस और नो? ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन। पेरिस्पर्म किसमें होता है? पेरिस्पर्म होता क्या है? परसिस्टेंट न्यूसिलस। किसमें होता है? सर ब्लैक पेपर और शुगर बीट। ब्लैक पेपर और शुगर बीट। अच्छा, मुझे बताओ, बुलीफॉर्म सेल्स किसमें मिलते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स मोनोकोट में। मोनोकोट में किसमें? मोनोकोट लीफ में। अपर सरफेस, लोअर सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस। अपर सरफेस में कलर होता है क्या उसमें? बुलीफॉर्म सेल्स में कलर होता है क्या? कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। यस, कलरलेस होते हैं। उसके अलावा बताओ मुझे, वाटर फील्ड कैविटीज किसमें मिलती है? किसके ट्रांसफर सेक्शन में मिलती है? वाटर फील्ड कैविटी किसके ट्रांसफर सेक्शन में मिलती है? वो मिलती है हमारे पास मोनोकोट स्टेम में। अच्छा, मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सर वो बनी हुई है स्क्लेरेन्काइमा की। किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है। याद आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही मुझे डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस बताओ। डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस बताओ जरा, किसकी बनी हुई है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम बनी है कॉलेनकाइमा की। किसकी बनी है बेटा? कॉलेनकाइमा की। ये याद आ रहा है? ये याद आ रहा है? अच्छा, मुझे बताओ कि किसके ट्रांसफर सेक्शन में एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं? किसके ट्रांसफर सेक्शन में एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ कहते हैं? ये बताओ, ये जल्दी से बताओ, ये बताओ। तो वो हम कहते हैं किसको बेटा? वो हम बोलते हैं डाइकोट स्टेम में। किसको बोलते हैं? डाइकोट स्टेम में बोलते हैं। यस और नो? यस और नो? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ जल्दी से कि लैंड और पानी में किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सर डेफिनेटली लैंड की। कितनी बताई थी? 170 में से 55 माइनस करेंगे। यस और नो? 55 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यस। पार कितना था बेटा? पार की फुल फॉर्म क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार की फुल फॉर्म क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वो कितना था? 50% था टोटल सनलाइट का। यस। कितना यूज करता है प्लांट? पार का कितना यूज करता है? याद करो। पार में से प्लांट कितना यूज करता है? 2 से 10% प्लांट क्या करता है? यूज करता है। कितना करता है? 2 से 10% प्लांट यूज करता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, नाइल पर्च और चिकलेट फिश किसका एग्जांपल है? नाइल पर्च और चिकलेट फिश किसका एग्जांपल है? सर नाइल पर्च और चिकलेट फिश एग्जांपल है किसका? एलियन स्पीशीज इन्वेजन का। नाइल पर्च को लाए थे, 200 स्पीशीज क्या हो गई थी? चिकलेट फिश की क्या हो गई थी? एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन की और क्या एग्जांपल्स हैं? एलियन स्पीशीज इन्वेजन की और क्या एग्जांपल है? सर लेंटाना है, पार्थेनियम है। यस, पार्थेनियम, लेंटाना, इकॉर्निया। इसके अलावा अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस। अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस। म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल याद है तुम्हें? हाँ सर याद है। लाइकन याद है हमें, और माइकोरिजा याद है हमें। यस यस। मॉथ और यूका प्लांट, और एक और क्या था बेटा? फिग और वास्प। यस। आपको वो याद है सूडो कॉपुलेशन में कौन सा ऑर्किड था? सूडो कॉपुलेशन में ऑर्किड कौन सा था? है ना, जो सेक्सुअल डिसीट का एग्जांपल है, सूडो कॉपुलेशन। और उसी चैप्टर में लास्ट पेज पे दे रखा है, उसका नाम है मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ फ्रिस। क्या नाम है? मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ फ्रिस। यस यस। अच्छा, मुझे आपसे ये जानना है कि हमारे पास कौन से एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट के? एक्टोपैरासाइट के कौन से एग्जांपल है? सर एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है हमारे पास, एक तो लीच हो सकता है, उसके अलावा कोपीपोर्स। क्या है? कोपीपोर्स ऑन मेरीन फिश। क्या है? कोपीपोर्स हैं किस पर? मेरीन फिश पर। यस यस यस। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट किसमें मेरे पास पिथ लार्ज होती है? मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट किसमें मेरे पास पिथ लार्ज होती है? जल्दी बताएं बेटा। मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट किसमें हमारे पास पिथ क्या होती है? लार्ज होती है। जल्दी बताएं।
तो पिथ हमारे पास लार्ज होती है किसकी, मोनोकोट रूट की। अच्छा, पेरिसाइकिल जो है, पेरिसाइकिल एक लेयर है जो दो काम करती है डाइकोट रूट में। क्या करती है वो पेरिसाइकिल? दो एक्स्ट्रा काम करती है डाइकोट रूट में। पहला, एक तो वो क्या बनाती है, रूट ब्रांच। दूसरा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम बनाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या बनाती है, कैम्बियम बनाती है। यस। अच्छा, अनइक्वल स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल किसमें होंगे, किसके ट्रांसफर सेक्शन में होंगे? अनइक्वल स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल किसके ट्रांसफर सेक्शन में होंगे, बताओ जल्दी से। अनइक्वल स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल किसके ट्रांसफर सेक्शन में होंगे? सर वो होंगे हमारे पास मोनोकोट रूट में। किसमें होंगे, मोनोकोट रूट में। अच्छा, मुझे बताओ ट्विस्टेड एस्टिवेशन का क्या एग्जांपल है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का क्या एग्जांपल है, जल्दी बताओ। ट्विस्टेड बेटा स्पीड में थोड़ी और फास्ट कर सकता हूं, पर पहले एक बार इस सेशन के थ्रू आप मेरे साथ समझ लो कि मैं कराऊंगा क्या 10 मिनट में। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन का क्या एग्जांपल है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल है हमारे पास क्या क्या, जल्दी बता जल्दी बता। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल हमारे पास है चाइना रोज, यस, लेडी फिंगर, कॉटन। इनकी फैमिली क्या थी, इनकी फैमिली है मालवेसियाई। अच्छा, मुझे एक चीज बता बेटा कि डाइडेल्फस का क्या एग्जांपल है, डाइडेल्फस, डाइडेल्फस एंथर का क्या एग्जांपल है, जल्दी याद करने की कोशिश कर। सर डाइडेल्फस का है पी, और मोनोडेल्फस का मेरे पास क्या है बेटा, चाइना रोज। यस। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्लेसेंटेशन के आ सकते हैं, तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल डायंथस और प्राइमरोज। क्या एग्जांपल है, डायंथस और प्राइमरोज। पेराइटल के क्या एग्जांपल है, पेराइटल में क्या होता है, फॉल सेप्टम होता है, आर्जिमोन और मस्टर्ड। क्या एग्जांपल है, आर्जिमोन और मस्टर्ड है। यस और नो। बेसल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल है हमारे पास सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, क्या एग्जांपल है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अच्छा, इनमें फिर ओवरी कैसी होती है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। सनफ्लावर मैरीगोल्ड में ओवरी कौन सी होती है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर एपिगाइनस होती है, कौन सी होती है, एपिगाइनस होती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कौन सी फंजाई है जो एस्कोमाइस्टीज में और उसे खाते हैं, एस्कोमाइस्टीज में और उसे खाते हैं, कौन सी ऐसी फंजाई है? तो उसके नाम है मोरल्स एंड ट्रफल्स। क्या नाम है, मोरल्स एंड ट्रफल्स है जो हम खाते हैं। यस। अब मुझे बताओ, एगेरिकस जो है, एगेरिकस में सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है? एगेरिकस में सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है, ये बताओ। एगेरिकस में सेक्सुअल स्पोर एक्सो या एंडो? सर एक्सोजीनस है, क्योंकि बेसिडियोमाइसीज है। एस्कोमाइस्टीज में सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर। एंडोजीनस या एक्सोजीनस? एस्कोमाइस्टीज में सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, एंडोजीनस या एक्सोजीनस? सर वो एंडोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं। अब मुझे बताओ, कौन सी फंजाई है जिसका जीनस हम लोग बोलते हैं माइकोरिजा बनाता है? कौन सी फंजाई का जीनस माइकोरिजा बनाता है? सर ग्लोमस। वो मेनली क्या एब्जॉर्ब करता है, वो मेनली क्या एब्जॉर्ब करता है, ये बताओ। ग्लोमस जीनस की जो फंजाई है वो मेनली एब्जॉर्ब क्या करती है? सर वो एब्जॉर्ब करती है मेनली फास्फोरस। क्या एब्जॉर्ब करती है, मेनली एब्जॉर्ब करती है फास्फोरस। यस यस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि साइनोबैक्टीरिया पॉल्यूशन कैसे करता है? साइनोबैक्टीरिया पॉल्यूशन कैसे करता है? सर वो ब्लूम बनाता है। क्या बनाता है, ब्लूम बनाता है। उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए क्या होता है साइनोबैक्टीरिया में? सर हेटेरोसिस्ट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में मिलता है या मेरीन में? साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में मिलता है या मेरीन में, ये बताओ। साइनोबैक्टीरिया किस में मिलता है, फ्रेश वाटर या मेरीन में? सर वो मिलता है दोनों में, फ्रेश वाटर, मेरीन और कुछ सॉइल जैसा एरिया। ऐसे ही क्या डायटम फ्रेश वाटर में मिलता है या मेरीन में? सर डायटम भी दोनों में मिलता है। यूग्लिनोइड्स किस में मिलता है? सर फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट। डाइनोफ्लैजिलेट किस में मिलता है? सर वो मिलता है मेरीन में। वो किस में मिलता है, मेरीन में। यस और नो। चीफ प्रोड्यूसर कौन है ओशियन में? ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कौन है? सर डायटम है। चीफ प्रोड्यूसर कौन है, डायटम है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किन चीजों की रीसाइक्लिंग करते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किन चीजों की रीसाइक्लिंग करते हैं, ये बताओ जल्दी बताओ बेटा। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किन चीजों की रीसाइक्लिंग करते हैं? वो करते हैं बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन, इन चीजों की वो क्या करते हैं, रीसाइक्लिंग करते हैं। याद आ रहा है? अब मुझे बताओ कि जो हमारे पास जीएफसी और डीएफसी है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, लैंड पर कौन सी ज्यादा होती है, जीएफसी या डीएफसी? लैंड पर कौन सी ज्यादा होती है? सर डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन लैंड पर ज्यादा होती है। पानी में कौन सी ज्यादा होती है? पानी में ग्रेजिंग फूड चेन होती है। यस और नो, यस और नो। अच्छा, एक्वेटिक में बायोमास का पिरामिड अपराइट है या इन्वर्टेड है? एक्वेटिक में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड है, अपराइट है? इन्वर्टेड है। यस। फॉरेस्ट में नंबर वाला पिरामिड कैसा है? फॉरेस्ट में नंबर वाला पिरामिड कैसा है? सर वो भी इन्वर्टेड है। बाकी के सारे पिरामिड क्या है मेरे पास, अपराइट है। बाकी के सारे पिरामिड क्या है हमारे पास, अपराइट है। ठीक है, क्लियर है? यस। अच्छा, हम किसके लिए इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं बनाते, जीएफसी या डीएफसी? हम किसके लिए इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं बनाते, जीएफसी या डीएफसी, ये बताओ। हम इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं बनाते किसके लिए, डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन के लिए हम कोई इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं बनाते। यस यस यस। अच्छा, मुझे बताओ जो ये है बार्निकल होते हैं, उसमें कैथामेलस और बैलेनस किस चीज का एग्जांपल है? आप बताओ, बार्निकल दे रखे हैं उसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, कैथामेलस और बैलेनस किसका एग्जांपल है? सर कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल है। कैथामेलस और बार्निकल क्या है, किसका एग्जांपल है बेटा? कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल है। यस यस, ठीक है। रिसोर्स पार्शनिंग मतलब रिसोर्सेज का बंटवारा। रिसोर्स पार्शनिंग का क्या एग्जांपल है? सर उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, रिसोर्स पार्शनिंग, बंटवारा रिसोर्सेज का। उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा? उसका एग्जांपल हमारे पास है ये मैकआर्थर के वार्बलस। क्या एग्जांपल है? मैकआर्थर के वार्बलस। यस यस। पॉल एलरिच ने क्या दिया था? पॉल एलरिच ने क्या दिया था बताओ? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या दिया था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। यस और नो, ठीक है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या दिया था? स्पीशीज का एरिया के साथ रिलेशनशिप। उसमें z क्या था? रिग्रेशन कोफिशिएंट। उसकी वैल्यू क्या होती है? 0.1 से 0.2 मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैमल्स और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स में वो वैल्यू ज्यादा होती है। याद आया? मैमल्स और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स में क्या होती है, वो वैल्यू ज्यादा होती है। अब मुझे एक चीज याद करके बताना, जो z है ना बेटा, उसका जो ग्राफ होता है वो एनसीईआरटी ने कैसा बताया? z का जो ग्राफ है वो एनसीईआरटी ने कैसा बताया? वो बताया है कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बताया बेटा? एनसीईआरटी ने कैसा बताया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया। यस यस यस। आरएचबी टेकर का ईयर याद है? आरएचबी टेकर ने किस ईयर में दिया था? 1969। टीओ डाइनर ने क्या किया था? टीओ डाइनर ने क्या किया था? सर वायरॉइड्स डिस्कवर किया था। ठीक है बेटा। थाइमिन का केमिकल नेम बताइए। थाइमिन का केमिकल नेम बताइए। 5 मिथाइल यूरेसिल। आ रहा याद? 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है। कौन सा हिस्टोन ओक्टामर का पार्ट नहीं है?
कौन सा हिस्टोन ओक्टामर का पार्ट नहीं है? कौन सा हिस्टोन ओक्टामर का पार्ट नहीं है? बताओ जल्दी से। H1। ठीक है, अब मुझे बताइए कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम मियोसिस की कौन सी स्टेज में काम करता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम मियोसिस की कौन सी स्टेज में काम करता है? पैकेटिन? यस सर। चलो एंजाइम खेलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम किस साइंटिस्ट से रिलेटेड है और कहां पर है, किस टॉपिक में है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाता है। किस साइंटिस्ट से रिलेटेड है? सिवेरो ओकोआ, बिना टेम्पलेट के आरएनए बनाता है। यस, ठीक है। सिट्रेट सिंथेज कौन सा एंजाइम है? सिट्रेट सिंथेज कौन सा एंजाइम है, कहां है? सर सिट्रिक एसिड साइकिल का पहला एंजाइम है। क्या करता है? क्या करता है? सर सिट्रिक एसिड बनाता है। किससे बनाता है? एसिटाइल कोए प्लस ओए से। कुछ और भी है क्या? पानी है। एसिटाइल कोए, ओए और पानी। ठीक है, अच्छा। लिंक रिएक्शन के एंजाइम का नाम बताओ। लिंक रिएक्शन के एंजाइम का नाम बताओ। लिंक रिएक्शन के सर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यस। लैक्टिक एसिड वाले एंजाइम का बताओ जो पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब मुझे बताओ ईटीएस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 1 का एक और नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 1 का एक और नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स 2 का भी बता दो। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम बता दो। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोलिसिस के लास्ट एंजाइम का नाम बता दो। ग्लाइकोलिसिस के लास्ट एंजाइम का नाम बता दो। पाइरुवेट काइनेज। क्या नाम है? पाइरुवेट काइनेज नाम है। क्लियर है बेटा? उसके बाद मुझे ये बता दो कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है PKU में? कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है PKU, जिसमें क्या होता है? फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है PKU में? ये बता दो। नाम बताओ बेटा जल्दी से। PKU में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर वो है हमारे पास फिनाइल क्या एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन या बीटा चेन? सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन या बीटा चेन, किसमें म्यूटेशन हुई है? सर बीटा चेन में। कौन सा अमीनो एसिड किससे रिप्लेस हुआ है? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। याद हो रहा है? या कौन सा आरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है? सर न्यूक्लियोलस में बनता है आरआरएनए। क्या न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन होती है? यस और नो। क्या न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन होती है? यस और नो। नहीं होती। न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होती। कोई और ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती? विदाउट मेम्ब्रेन वाली और कौन सी ऑर्गेनल है? विदाउट मेम्ब्रेन वाली राइबोसोम है। कौन सी है हमारे पास? राइबोसोम। सेंट्रियोल है। यस, क्लियर है? सेंट्रियोल अगर परपेंडिकुलर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मतलब ऐसे जुड़े हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? दो सेंट्रियोल अगर हमारे पास इस तरीके से जुड़े हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर उसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। यस, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल की क्या अरेंजमेंट है? सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल की सेंट्रियोल में क्या अरेंजमेंट है? सर 9+0, 9 ट्रिपलेट है, 0 सिंगलेट है। यस, ऐसे सीलिया फ्लैजिला में क्या अरेंजमेंट है? सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्या अरेंजमेंट है? ये बताओ। सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्या अरेंजमेंट है? सर 9+2 अरेंजमेंट है। क्या है? 9+2 अरेंजमेंट है। इसके बाद मुझे बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में क्या चीज कॉमन है? क्या चीज कॉमन है? मतलब क्या चीज है? सर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दोनों में क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। दोनों में क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ये चीज समझ में आ रही है? मुझे बताओ कौन सा प्लास्टिड है जो क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। कौन सा प्लास्टिड है जो प्रोटीन स्टोर करता है? एल्यूरोनोप्लास्ट। क्या नाम है उसका? एल्यूरोनोप्लास्ट है। यस और नो? यस। मुझे बताओ कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के क्या एग्जांपल्स हैं? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के क्या एग्जांपल है? सर साल्विनिया और स्लैजिनेला। स्लैजिनेला का मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास होती है? स्लैजिनेला की मेरे पास कौन सी क्लास होती है? बताओ जल्दी से। सर लाइकोप्सिडा। क्या नाम है उसका? लाइकोप्सिडा। यस और नो? ठीक है, मुझे बताना कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में से किसमें हमारे पास सीड और ओवरी दोनों होती है? सीड, ओवरी और डबल फर्टिलाइजेशन किसमें प्रेजेंट होता है? सर एंजियोस्पर्म में। किसमें प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ये चीज याद आ गई। मुझे बताना वो 3 प्लांट जिनके अंदर क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी दोनों होती है। मुझे वो 3 प्लांट बताइए जिनके अंदर क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी दोनों होती है, दोनों प्रेजेंट होती है। ये बताओ जल्दी से। 3 प्लांट बताओ जिसके अंदर क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी दोनों होती है। तो मेरे पास वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना है। वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना है। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे बताना कि एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है जिसमें हमारे पास टासल्स होता है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट है जिसमें हमारे पास टासल्स होते हैं। तो टासल्स किसमें होते हैं? मेज में। और वो है क्या? स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा एंड स्टाइल। यस। अब मुझे बताओ प्लांट पानी में है, प्लांट पानी में है पर पानी से पॉलिनेट नहीं होता। प्लांट इज एक्वेटिक बट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट। नाम बताओ उनके। पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट। वो है हमारे पास क्या? वाटर लिली और इकॉर्निया। क्या नाम है? वाटर लिली और इकॉर्निया। यस। मुझे बताना कि जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। 4 रीजन थे। ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक रीजन है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन के क्या एग्जांपल दे रखे हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन के क्या एग्जांपल दे रखे हैं? एक दे रखा है स्टीलर सी काऊ, और क्या दे रखा है? पैसेंजर पिजन। क्या दे रखा है? पैसेंजर पिजन। अमेज़न फॉरेस्ट पहले कितने परसेंट था, अब कितने परसेंट है? अमेज़न फॉरेस्ट पहले कितने परसेंट था, अब कितने परसेंट है? सर पहले 14% था, अब 6% है। पहले 14% था, अब कितना है? 6% है। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि कितने हॉटस्पॉट पहले थे, अब फाइनली कितने हॉटस्पॉट हैं? कितने हॉटस्पॉट पहले थे, अब कितने हॉटस्पॉट हैं? सर पहले 25 थे, अब कितने हैं? 34। इंडिया में इसमें से कितने हॉटस्पॉट हैं? इंडिया में से इसमें से कितने हॉटस्पॉट है? जल्दी बताओ। इंडिया में इसमें से हमारे पास टोटल कितने हॉटस्पॉट है? सर 3 है। 3 के नाम बताओ। इनमें से 3 के नाम बताओ। एक है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, दूसरा हिमालय है और तीसरा इंडो बर्मा रीजन।
वेस्टर्न घाट श्रीलंका, हिमालय और इंडो बर्मा रीजन, यस और नो, ठीक है। रेसर पाइन केमिकल किससे मिलता है? रेसर पाइन केमिकल किससे मिलता है? रॉ वोल्फिया से मिलता है। किससे मिलता है? रॉ वोल्फिया से मिलता है। रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया से मिलता है, यस और नो, ठीक है। रॉबर्ट मे का क्या कंट्रीब्यूशन था? रॉबर्ट मे ने कितनी स्पीशीज बताई थी बताओ? रॉबर्ट मे ने बताई थी 7 मिलियन स्पीशीज है। कितनी बताई थी? 7 मिलियन स्पीशीज है। एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए किसने दिया था? एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए किसने दिया था? सर वो दिया था डेविड टिलमैन ने। किसने दिया था? डेविड टिलमैन ने, यस और नो। मुझे बताओ कि प्लांट्स को इंसेक्ट खाते हैं, कितने परसेंट इंसेक्ट फाइटोफेगस होते हैं? कितने परसेंट इंसेक्ट क्या होते हैं? फाइटोफेगस होते हैं। फाइटोफेगस मतलब प्लांट्स खाते हैं। 25%। कितने परसेंट होता है? 25%, ठीक है। हमारे पास जो कैलोट्रॉपिस है उसे नहीं खाया जाता। कैलोट्रॉपिस को नहीं खाते, है ना, ग्रेजर नहीं खाते। वो क्या बनाता है? वो क्या बनाता है जिसकी वजह से ग्रेजर कैलोट्रॉपिस को नहीं खाते? बताओ जल्दी से बेटा, ग्रेजर किसकी वजह से कैलोट्रॉपिस को नहीं खाते? सर वो है हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड। किसकी वजह से नहीं खाते? कार्डियक ग्लाइकोसाइड की वजह से कैलोट्रॉपिस को नहीं खाते। अब अच्छा, इसके बाद मुझे जल्दी से बता दो आप बेटा कि हमारे पास जो राइबोसोम है, राइबोसोम में जो स्मॉल सब यूनिट है 40S है, लार्ज सब यूनिट 60S है। तो ये कौन सा राइबोसोम है? ये ATS राइबोसोम, ठीक है। ATS राइबोसोम में कितने टाइप की प्रोटीन होती है? ATS राइबोसोम में कितने टाइप की प्रोटीन होती है? 80 टाइप। कितने टाइप की प्रोटीन होती है? 80 टाइप की, यस, ठीक है। अब मुझे बताओ फटाफट से कि कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं इसमें हिस्टोन्स में? कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं हिस्टोन्स में? जल्दी बताओ, हिस्टोन्स में कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं? सर हिस्टोन में होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। इसके अलावा कोई और बेसिक अमीनो एसिड आपको पता हो? लाइसिन आर्जिनिन के अलावा कोई और बेसिक अमीनो एसिड आपको पता हो? बताओ जल्दी से। हिस्टिडीन, क्या नाम है? हिस्टिडीन। एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम बताओ। एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम बताओ जल्दी से। एरोमेटिक के सर फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये चीज समझ में आ रही है? अब मुझे जल्दी से बताओ बेटा, मुझे जल्दी से बताओ कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या रखते हैं? पॉलीसेक्राइड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रखते हैं हम लोग? प्रोटीन रखते हैं, लिपिड आ जाता है और न्यूक्लिक एसिड। पॉलीसेक्राइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और क्या जाता है? हमने क्या बताया? प्रोटीन बताया, यस। अच्छा मुझे बताओ किसी भी सेल में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है? सबसे ज्यादा अमाउंट में एक सेल में परसेंटेज दे रखे ना, हमने कहा था आपको PCNL याद करो, है ना। प्रोटीन है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, फिर लिपिड है। परसेंटेज के वाइज से बता रहा हूं, यस, परसेंटेज के वाइज से बता रहा हूं, यस। अब मुझे ये बताओ बेटा, मुझे ये सोच के बताओ कि हमारे पास इसका एग्जांपल क्या है? हमारे पास जो ये है बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी का एग्जांपल, बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी का एग्जांपल, टोमेटो और मस्टर्ड, टोमेटो और मस्टर्ड, सही है। एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है? रोज और लोटस, क्या एग्जांपल है? रोज और लोटस। अच्छा वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल बताओ। वेलवेट का एग्जांपल कैलोट्रोपिस, यस, कैलोट्रोपिस, यस। उसके अलावा अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल बताओ। अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल बताओ बेटा। अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल है गुआवा और कैलोट्रोपिस, यस। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जांपल क्या? वर्ल्ड का एग्जांपल है क्या? एल्स्टोनिया, यस। एसिमेट्रिक फ्लावर किसमें मिलते हैं? एसिमेट्रिक फ्लावर मिलते हैं किसमें? कैना। किसमें मिलते हैं? एसिमेट्रिक फ्लावर किसमें मिलते हैं? कैना में, यस। अब मुझे ये बता दो बेटा, कि हमारे पास जो मोनोकोट स्टेम होती है, ध्यान से सुनना, मोनोकोट स्टेम में किस तरह के वास्कुलर बंडल, छोटे या बड़े, सेंटर में होते हैं? मोनोकोट स्टेम में बड़े या छोटे, लार्ज या स्मॉल वास्कुलर बंडल होते हैं सेंटर में? सर लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। उसके बाद मुझे बता दो कि हमारे पास स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा से कौन सा पैरेन्काइमा अबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस पे होता है? स्पॉन्जी और पैलिसेड में से कौन सा पैरेन्काइमा लीफ में लोअर सरफेस पे होता है? लोअर सरफेस मतलब अबैक्सियल पे होता है। बताओ जल्दी से। सर वो होता है हमारे पास स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कौन सा होता है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, यस और नो, ठीक है। मुझे बताओ ट्राइकोम जो है वो ब्रांच होते हैं अनब्रांच या बोथ? ट्राइकोम ब्रांच होते हैं अनब्रांच या बोथ? मुझे बताओ। ट्राइकोम क्या होंगे बेटा? बोथ, ब्रांच भी होता है और अनब्रांच भी होता है, यस और नो, यस सर। मुझे बताओ फाइकोमाइस्टीज के 3 एग्जांपल। मुझे फाइकोमाइस्टीज के 3 एग्जांपल बताओ जल्दी से। फाइकोमाइस्टीज के एक है एल्ब्यूगो, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? एल्ब्यूगो के बाद दूसरा क्या है हमारे पास? राइजोपस और तीसरा म्यूकर, ठीक है। एस्कोमाइस्टीज का एग्जांपल जिसको बायोकेमिकल स्टडीज में यूज करते हैं, बायोकेमिकल और जेनेटिक्स में, सर न्यूरोस्पोरा, यस। क्या नाम है? न्यूरोस्पोरा, यस। अच्छा एस्कोमाइस्टीज में से कौन सा एग्जांपल है जिससे सिट्रिक एसिड बनाते हैं? एस्परजिलस नाइगर। क्या है? एस्परजिलस नाइगर। स्टैटिन किससे मिलता है? मोनस्कस परप्यूरियस, क्या है? ईस्ट है। स्टैटिन किससे मिलता है? मोनस्कस परप्यूरियस, यस। साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा से। साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा से। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताओ बायोफर्टिलाइजर से। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताओ बायोफर्टिलाइजर से। अजोटोबैक्टर नाम है, यस, याद आ रहा है, यस, ठीक है। अच्छा सिम्बायोटिक में आपको पता है नॉस्टोक, एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया में राइजोबियम और फ्रैंकिया, यस, क्लियर है। अच्छा इसके बाद मुझे बताओ कि लाइकन में फंजाई क्या काम करती है? मिनरल के अलावा लाइकन में फंजाई मिनरल के अलावा क्या काम करती है? सर शेल्टर देती है। मुझे प्रायोन्स की डिजीज बता दो। सर एक तो मैड काउ डिजीज है, यस। दूसरी CJD, क्रुड्सवेल जैकब डिजीज, यस। और उसकी क्या डिजीज है? वायरॉइड की डिजीज है, बताओ। PSTD, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल क्या? DNA RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से सिंगल स्ट्रैंड DNA का कोई वायरस याद है? सिंगल स्ट्रैंड DNA मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से कोई वायरस स्टार्टिंग में दे रखा है, नाम बताओ उसका। 5x174, ठीक है बेटा। ऐसा लगा आपको कितना मजा आया? ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेशंस मैं MD सर करा देंगे आपको। जब भी कॉन्फिडेंस लो हो, कान में लीड लगाओ और चीजें लिखो जो पूछ के जा रहा हूं। जहां पे फंस रहे हो उसको एक बार NCERT खोल के देख लो। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आपको रहेगा कि यार मुझे ये चीजें याद है। क्लियर? इस लेवल की तैयारी चाहिए बेटा।